Hello guys, we are live now. Welcome to India's in आरके स्टडी ग्रुप। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 5 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीटीपी की। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया स्क्रीन पर। देखिए कि निम्नलिखित में वह कौन सी विशेषता या प्रतिभावान शिक्षार्थी है कि क्या है वह, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। और दूसरा है कि वह बहुत ही तुनक मिजाज का होता है। और तीसरा ऑप्शन है वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ में थपथपाना, ढोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। प्रतिभावान शिक्षार्थी वह होता है जो गतिविधि को अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है, वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे? ड्रिल एवं अभ्यास के द्वारा, अपने शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। चलिए बताइए फटाफट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को जीवन के साथ संबंधित करके उन्हें शिक्षा दे, तो वह सबसे एक प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलो बताइए। ए है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी, बच्चे समस्या समाधान करता है। ऑप्शन सी, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। ऑप्शन डी है कि बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पर्यावरण के अन्वेषक होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे शोध करता है, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे समस्या समाधान करता भी है, ये भी ठीक है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्रयुक्त है, ये गलत है, तो बी सी डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पहला है कि यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। दूसरा है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है कि जब तक विद्यार्थियों को वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। और चौथा है कि पुराने संप्रत्तियों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कैसे? जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और वह स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। दूसरा है कि एक मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। और तीसरा है कि जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। और चौथा है कि जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जहाँ तक उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है, कि वे महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है यह एक पक्षी है। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ए, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। दूसरा है, काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। तीसरा ऑप्शन है, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थियों की आंतरिक प्रेरणा हूँ, जबकि किसी से भी पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। चौथा ऑप्शन है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, इसे करने की कोशिश करो और तुम भी सीख जाओगे। में सीखना शिक्षार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? चलिए, पहला ऑप्शन है कि प्रतियोगिता परीक्षण से। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। और तीसरा ऑप्शन है दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। और चौथा ऑप्शन है उनमें चिंता और डर पैदा करके। 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षिका का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। पहला है रटकर याद कराने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। और दूसरा है दंडात्मक उपायों को प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सामना करें। और तीसरा ऑप्शन है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। और चौथा ऑप्शन है सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में वह कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? पहला है शारीरिक दंड, प्रतियोगिता कक्षा, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। और तीसरा है निरंतर तुलनात्मक प्रयोग मूल्यांकन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम होगा। क्या होगा? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का वह सिरा क्या है? विकास का वह सिरा पदामुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। पहला, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, या समान से विशिष्ट कार्यों की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सिर से पैर की ओर। यह सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है? वयस्कावस्था, मध्य बचपन का समय,
प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म का समय, जन्म पूर्व का समय। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं जो है निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम हो सकती है। क्या हो सकती है? पहला है कि वृद्धि और विकास, दूसरा है स्वस्थ और प्रशिक्षण, और तीसरा है अनुशासन और पौष्टिक, और चौथा ऑप्शन अनुवांशिकता और पर्यावरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर क्या हो जाता है? अनुवांशिकता भी है, उसके माता पिता खिलाड़ी भी हैं, और वह पर्यावरण में उसी रहती है। चलिए, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में वह कौन सी सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? पहला है कि विद्यालय और पड़ोस, और दूसरा है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, और तीसरा है परिवार और रिश्तेदार, और चौथा है परिवार और पास पड़ोस। तो इसका सामाजिकरण गौण वाहक कौन हो सकता है? तो इस चारों में से बताइए। चारों में से हो सकता है कौन सा? विद्यालय और पास पड़ोस हो सकता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? पहला है कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया, तीसरा है मानसिक प्रारूप स्कीमजा का समायोजन, तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का युग्मन, चौथा है संतुलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा फर्स्ट, सामाजिक अन्योन्य प्रक्रियाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपानों के अंतर्गत आएगा? चलिए, क्या आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता भी आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये कौन सा ऑप्शन हो सकता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? पहला है कि वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, ईश्वरीय न्याय का विश्वास, तीसरा है कि शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, चौथा है कि विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। चलिए 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों के द्वारा सामाजिक पर्यावरण की प्रक्रिया का खोजबीन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम रूप में घटा होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है किसमें? समावेशन अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन या समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए, समावेशन और समावेशन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 कह रहा है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, या आवृत्ति को बढ़ावा देता है, या खोज को प्रोत्साहन देता है। चलिए 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो शिक्षक होता है वह ऐसे वातावरण उपलब्ध कराता है जो अधिगम में सुगम बनाता है, तो यह खोज के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, क्या सुझाता है? बुद्धि केवल बुद्धिलब्धि IQ परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है।
और दूसरा है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। और तीसरा है क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तीसरा है वह बच्चे को प्रत्येक विषय पाठ 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। और तीसरा है पढ़ाना चाहना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सके। चलिए चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड की क्या हो कि शिक्षिका को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने बाप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रीय भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा के से अपनी क्रियाओं के नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। और दूसरा है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं के रूप में करेंगे और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन बनेगा। और तीसरा है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। चौथा है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रता प्रकृति के रूप में करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जीन पियाजे क्या करेंगे? अहम केंद्रीय भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। लिंग है क्या है? शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना या जैविक सत्ता है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? यह सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में किस विधि का वरीयता देंगे? पहला है कि मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविद्यालय प्रकार के प्रश्न या सहयोग प्रोजेक्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा सहयोग प्रोजेक्ट देकर। क्या करके? सहयोग प्रोजेक्ट देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि क्या चाहिए? बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उन्हें नामित करे, या बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, या तीसरा है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करे और शिक्षक आकलन के समान मानक तरीके हों। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चौथा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ये चौथा ऑप्शन हो। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षक और आकलन के समान मानक तरीके हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि? कैसे होता है? इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो। और दूसरा ऑप्शन यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। या तीसरा विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। या इससे विद्यार्थियों में भय या तनाव का संचार हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? इसका हो जाएगा फर्स्ट। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्ट फीडबैक प्राप्त हो, वह आकलन उद्देश्यपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षकों की भूमिका होती है अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता या सत्तावादी। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सुविधादाता है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम हैं।
पहला है कि एकमात्र निर्धारक होती है, या के संबंधित नहीं मानी जाती है, या पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, या महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा कि इस पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता न हो बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता हो, या एक काल्पनिक लक्ष्य हो। चलिए बताइए फटाफट आंसर इसका। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षाएं रखता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक क्या करना चाहिए? विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन किसका है? सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न करता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस करते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। 29 का हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों में अनेक कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए बताइए, सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएंगे, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा है कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। तीसरा है नियमित विद्यालय में सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। और चौथा ऑप्शन है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों को विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, सुनने में असमर्थ बच्चा को नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। चलिए आज का था ये लास्ट क्वेश्चन। अंत तक देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपने तो कहीं भी पढ़ चुका है थियोरिटिकल, तो प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।